हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है विमेंस वॉइसेस। इसमें सबसे पहले तो ये पैराग्राफ बताता है कि जो मिडिल एजेस में हमारे पास कई सारी विमेन राइटर्स भी थी। और सबसे पहले बात की गई है मैरी द फ्रांस की। तो मैरी द फ्रांस जो थी वो इंग्लिश वुमेन थी और इन्होंने लेट 12th सेंचुरी में लिखा। इन्होंने 12 शॉर्ट रोमांसेस स्टोरीज़ लिखी जिसे लाइस बोला गया। और ये बेस थी ब्रिटेन सॉन्ग्स पे। ब्रिटेन सॉन्ग्स जो कि बने थे बोलने के लिए, ना कि लिखने के लिए। ये पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि सिर्फ मैरी ही नहीं थी जो कि ओनली वुमेन राइटर थी, बट एक वुमेन राइटर जिनका नाम ह्रॉट्सविदा था, ये 10th सेंचुरी में लिख रही थी, जो रहती थी सैक्सनी में। तो इन्हें कंसीडर किया गया फर्स्ट विमेन लिटरेचर यूरोप का। अब अनदर एक और इम्पॉर्टेंट वर्क हमें मिलता है एंड ग्रीन वीज। ये लिखा गया अराउंड 1225 और ये गाइड करता था कि किस तरीके से रिलीजियस लाइफ को लिव किया जाए। तो लिखा ये मेनली नन्स के लिए गया था, लेकिन बाकी विमेन रीडर्स भी हमें इस टेक्स्ट के मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्रिस्टीन दी पिसान की बात की गई है। ये एक फ्रेंच राइटर थी जो कि 14th सेंचुरी में लिख रही थी। ये फर्स्ट ऐसी वुमेन राइटर थी यूरोप की जिन्होंने अपनी राइटिंग से अर्न किया था। इसीलिए हमें एक प्रोफेशनल राइटर भी बोल देते हैं। अब क्रिस्टीन इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन किया जो मैन ने विमेन के लिए लिखा उसे। इनकी एक बुक थी द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़, जिसमें क्रिटिसाइज करती हैं उन बुक्स को जिन्होंने जिनके राइटर मेन थे, जो कि डिस्क्राइब करते हैं विमेन को इमोरल या सिंफुल। ये उस चीज़ को क्रिटिसाइज करती हैं बेसिकली। तो ये बात करती है कि कैसे बहुत सारे मेल राइटर्स हैं वो अग्री करते हैं इस बात पे कि विमेन बैड होती हैं। तो उनकी जो थिंकिंग थी वो उसमें हमें अर्ली फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थिंकिंग हमें दिखती है। तो इसके बाद क्रिस्टीन दी पिसान में ही का जो वर्क था उसे ट्रांसलेट किया कैक्सटन ने। नहीं, उसे ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और कैक्सटन ने इसे प्रिंट करवाया 1498 में। अब ये जो थी ये पहली बुक थी जो विमेन ने लिखी थी और जो प्रिंट हुई थी इंग्लैंड में। तो और एक और जो अलग बात थी कि इसमें सबसे पहली बार ये वर्ड ऑथरेस यूज़ हुआ था, जो कि आज तक नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ऑथरेस वर्ड का यूज़ हुआ। तो ये दिखाता है कि कैसे विमेन राइटर भी धीरे धीरे उन्हें भी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई लिटरेरी हिस्ट्री में। अब कैक्सटन आया, प्रिंटिंग हुई, लेकिन प्रिंटिंग से पहले भी हम देखते हैं कि जो विमेंस राइटिंग थी उनके काफ़ी सारे रीडर्स थे, उनकी राइटिंग्स को भी पढ़ा जाता था। जैसे कि मैरी द फ्रांस, उनका वर्क्स जो था रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बुक की तरह था। बहुत सारी हमारे पास विजनरी राइटिंग्स आती हैं। तो एक जूलियन दी ऑफ नॉर्विच थी जिन्होंने एक्सपीरियंस करा था कि जब वो 30 ईयर्स की थी तो उन्हें एक रिलीजियस विजन आया जब वो बहुत इल थी और जब वो क्लोज थी डेथ के। बाद में जब वो रिकवर हुई उनके बाद वो नन बनी और उन्होंने अपने विजन के बारे में ही लिखा। उनकी राइटिंग जो थी वो काफ़ी थॉटफुल थी, एनालिटिकल थी और वो डिस्कस करती हैं आइडियाज़ के बारे में, जो फेथ, सिन, गॉड्स लव, और उन्होंने गॉड को एज अ मदर डिस्क्राइब करा है। जूलियन की ही राइटिंग में हम देखते हैं कि जो मेन बिलीव है वो है कि मतलब गॉड जो है वो लव करते हैं ह्यूमंस को इवन बिफोर क्रिएटिंग देम। तो उनका जो लव है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और उनके अकॉर्डिंग जो गॉड है उन्होंने जो भी वो करते हैं ह्यूमंस के लिए वो आउट ऑफ लव करते हैं। तो
उनकी जो राइटिंग थी वो काफ़ी रिलीजियस थी, रिलीजियस टोन था उसमें, लेकिन डीपली कंफर्टिंग भी था और होपफुल भी था। और ये इसमें हमें कॉन्फिडेंस भी दिखता है और एक थॉटफुल फीमेल रिलीजियस वॉइस देखने को मिलती है। उसके बाद मार्गरे कैम्पे। अब इस पैराग्राफ में मार्गरे कैम्पे जो कि बहुत डिफरेंट थी जूलियन ऑफ नॉर्विच से, तो मार्गरे को लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आता था, तो उन्होंने अपनी बुक द बुक ऑफ मार्गरे कैम्पे को डिक्टेट करा दो मेन को। तो उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पर्सनल थी। उनकी बुक डिस्क्राइब करती है उनकी इमोशनल लाइफ को, इंक्लूडिंग चाइल्ड बर्थ, उनके डिज़ायर्स को और उनकी जर्नी को टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पीस। और वो रेफ़र करती हैं अपने आप को दिस क्रिएचर कह के। और ये उनकी ही स्टोरी है इसमें, इस ये जो राइटिंग है उन्होंने, ये बुक है वो उन्हीं की लाइफ की स्टोरी है और जिसकी वजह से उनकी राइटिंग काफ़ी ओरिजिनल साउंड करती है। अब जो मार्गरे कैम्पे थी वो उनका जो इनर लाइफ का स्ट्रगल हमें पता चलता है कि कैसे वो लिखते हैं अपने डिज़ायर्स के बारे में, कि कैसे जब वो रिलीजन की तरफ बढ़ रही थी तब भी और बढ़ने के बाद भी उनकी जो टेम्पटेशंस थी वो स्टिल शी फेल्ट द टेम्पटेशंस। तो बाद में वो गॉड की तरफ और ज़्यादा बढ़ती हैं। और इसके पैसेज बताता है कि कैसे साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में बताता है, सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। और इसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे विमेन राइटर ओपनली अपने पर्सनल और मॉरल स्ट्रगल्स के बारे में लिख रही थी उस टाइम पे, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अनयूजुअल बात थी। तो इस सेक्शन में यही था कि विमेन राइटर्स की बात थी कि कैसे मिडीवल इंग्लिश लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग हमें लिटरेरी वॉइसेस देखने को मिली विमेन की। विमेन ने रोमांसेस के बारे में, रोमांसेस के बारे में लिखा, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे, अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरीज लिखी। तो भले ही सोसाइटी मेन डोमिनेटेड थी लेकिन तब भी कुछ विमेन राइटर्स आई, मैरी द फ्रांस, क्रिस्टीन द पिसान, जूलियन ऑफ नॉर्विच, मार्गरे कैम्पे, जिन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करा, फेथ को एक्सप्रेस करा और अपनी एक्सपीरियंसेस को बताया। तो उनकी राइटिंग से हमें पता चला कि वो भी इस टाइम पे एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स थी लिटरेचर में, साइलेंट फिगर्स नहीं थी।